सोचो आपने किसी सेलर से गुड्स परचेज किए, आपके पास इनवॉइस की कॉपी भी है और ई वे बिल की कॉपी भी है और आपने बैंकिंग चैनल से इसका पेमेंट भी किया हुआ है। लेकिन कुछ महीनों के बाद आपका जो सप्लायर है वो सारे रिटर्न्स भरने के बाद जीएसटी नंबर कैंसिल की एप्लीकेशन देके अपना खुद का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लेता है और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कैंसिल भी हो जाता है। 4 साल के बाद आपके पास उसके रिलेटेड जीएसटी की नोटिस आती है। डिपार्टमेंट आपको बोलता है कि आपने जिस सप्लायर से परचेज की है वो टोटली नॉन जेन्युइन है, यानी जो आईटीसी आपने ली थी वो गलत ली थी, क्योंकि अब वो सप्लायर एग्जिस्ट यानी हकीकत में है नहीं। और आपको बोला जाता है कि इस आईटीसी को रिवर्स करो और इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ भरो। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको भी सिंगल आयरन ट्रेडर्स की तरह फाइट देनी होगी। आज हम बात कर रहे हैं सिंगल आयरन ट्रेडर्स वर्सेस एडिशनल कमिश्नर इलाहाबाद हाईकोर्ट की। इस इम्पोर्टेंट केस में अपने फैक्ट्स सिमिलर थे। हाईकोर्ट ने क्लियर कट बोला कि सिर्फ ये रीजन काफी नहीं है कि सप्लायर डज नॉट एग्जिस्ट, ऑफिसर को खुद से वेरिफिकेशन करना होगा। अगर टैक्स पेयर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराता है तो उनका वेरिफिकेशन जरूरी है, उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही रिजल्ट में हाईकोर्ट ने सारी डिमांड जीरो कर दी। इसलिए याद रखिए, अगर आपके पास जेन्युइन बिल है, ई वे बिल की कॉपी है और पेमेंट का प्रूफ है और उसके साथ डिलीवरी चालान की कॉपी और डिलीवरी के प्रूफ भी है, तो ऐसे केस में आपकी डिमांड जीरो हो सकती है। इसके लिए फाइट कीजिए। ऐसी ही टिप्स के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें।